गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात की हुई थी कि ग्रेडियंट की बात कर रहे थे, ग्रेडियंट की एग्जांपल्स लिखी थी। हमने बोला था कि अगर हमारे पास आर स्क्वायर इस तरीके से डिफाइन है तो डेल आर रेज़ टू पावर एन की हमने बात की थी। आर जो है वो क्या है हमारा, सिंपली आर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, वो हमारा क्या था, दैट इज इक्वल टू आर। ये जो आर स्क्वायर हमने लिखा वो यहीं से लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली आर स्क्वायर, ये हमने लिखा था लास्ट लेक्चर में। और हमने कहा था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो, देन डेल आर रेज़ टू पावर एन की हमने वैल्यू क्या निकाली थी, डेल आर रेज़ टू पावर एन की हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी कि डेल आर रेज़ टू पावर एन इज इक्वल टू एन टाइम, यही वाला एन टाइम आर, ये वाला आर जिसके ऊपर एरो नहीं है, विच मीन्स दैट द वेक्टर नहीं है, ये स्केलर की बात हो रही है। आर रेज़ टू पावर एन माइनस टू, आर रेज़ टू पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर आर, ये हमने किया था। नाउ हम कुछ एक प्रॉपर्टीज देखेंगे और साथ में एक एग्जांपल करेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेडियंट। इफ एफ एंड जी आर स्केलर पॉइंट फंक्शंस, देन जो आपका डेल एफ प्लस माइनस जी की, चाहे डेल ऑपरेटर ऑफ एफ प्लस जी का ले रहे हो या डेल ऑपरेटर ऑफ एफ माइनस जी का ले रहे हो, उसके लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला होते हैं, क्योंकि जो डेल ऑपरेटर लेना होता है वो आपको पता है कि डेल का मतलब है कि आई करली डिवाइडेड बाई करली एक्स प्लस जे करली डिवाइडेड बाई करली वाई प्लस के करली डिवाइडेड बाई करली जेड, क्योंकि इसमें सारे डेरिवेटिव का ही कम्बिनेशन है। दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। सो इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव वाले ही रूल यहाँ भी लगेंगे, कि जैसे आप डी डी एक्स लेना हो आपने एफ प्लस जी का, तो वो क्या आता है, सिंपली डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी जी डिवाइडेड बाई डी एक्स। उसी तरीके से हमने डेल ऑपरेटर भी उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन पे भी डेरिवेटिव जैसा ही रूल रहेगा कि डेल एफ मल्टीप्लाई बाई जी। ये एफ और जी यहाँ स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रही है एफ और जी की, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसी तरीके से डिवीजन वाला रूल भी वैसे ही चलेगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रहा है। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज ग्रेडियंट ऑफ नीचे वाला फंक्शन। तो जैसा डेरिवेटिव का रूल है वैसे ही यहाँ भी चलेगा। उसी तरीके से डेल ऑपरेटर ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एफ, मतलब कि अगर हमने डी डी एक्स ऑफ टू साइन एक्स का लेना हो तो आप क्या लिखते हैं, टू एज इट इज लिख देते हैं, डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी, क्योंकि ये भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है, ग्रेडियंट निकालना है सी एज इट इज फंक्शन का ग्रेडियंट। तो अगर आपको डेरिवेटिव के रूल आते हैं तो ये सारे रूल भी आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल इसकी लेते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल क्या है कि प्रूव दैट ए डॉट डेल ऑपरेटर ऑफ बी डॉट डेल वन डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू थ्री टाइम ए डॉट आर मल्टीप्लाई बाई बी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर 5 माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर 3, वेयर ए एंड वी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स। एंड जो जैसा मैंने पहले कहा कि आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर, वेक्टर आर का मतलब वही आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मीनिंग वही है। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर शो करना है, तो कैसे चलेंगे, सबसे पहले हम ये पहले वाला पार्ट निकालेंगे, उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ले देंगे, जब ये आ जाएगा फिर इसका डेल ऑपरेटर ले देंगे, जब ये आ जाएगा फिर इसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले देंगे, जो भी आएगा वो अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे ए और बी हमारे कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं और आर आपको पता ही है, आर मैंने आपको बता दिया कि आर किसके बराबर है। सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये लिख दिया डेल वन डिवाइडेड बाई आर, डेल वन डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि आर एक स्केलर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल आर रेज़ टू पावर माइनस वन। और कल जो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला की बात की कि वी नो दैट डेल आर रेज़ टू पावर एन का मतलब है एन टाइम आर रेज़ टू पावर एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वेक्टर आर, राइट। तो इस पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो
n की वैल्यू आपके पास -1 है, n की वैल्यू -1 है तो n टाइम है, विच मीन्स दैट -1 टाइम r⁻n - 2, n कितना है -1, -2 मतलब -3, तो ये आ गया r⁻³ राइट, मल्टीप्लाई बाई वेक्टर r, ये तो डेल ऑपरेटर हमने लगा दिया 1/r। अब हमने क्या करना है, b डॉट डेल 1/r निकालना ना नेक्स्ट काम, तो ये हमने निकाल दिया b डॉट डेल 1/r b का, क्योंकि अब हमें पता है कि ये तो स्केलर है, r⁻³ तो स्केलर है, तो इस यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर है वो सिर्फ r वेक्टर ही है, तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, वेक्टर के साथ, तो ये स्केलर बाहर आ जाएगा, हमने डॉट प्रोडक्ट b डॉट r कर दिया। नेक्स्ट काम क्या, ये आपका हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दिया, r⁻³ को हम डिनोमिनेटर में ले गए तो r⁻³ आ गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इट इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब नेक्स्ट काम है कि इसका डेल ऑपरेटर निकालना है, तो इस पे डेल लगा देते हैं, नो डेल ऑपरेटर ऑन b डॉट डेल 1/r। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि क्योंकि हम जो डेल ऑपरेटर है वो हम किस पे लगा रहे हैं, स्केलर ग्रेडियंट निकालने का मतलब है कि डेल ऑपरेटर हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन पे लगाना, तो ये जो फंक्शन है ये भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है, नेगेटिव साइन है इसके साथ में b डॉट r ये भी स्केलर है, 1/r⁻³ ये भी स्केलर है, तो जब स्केलर पे लगाना है तो ये आ गया -1, दिस इज -1 डेल ऑपरेटर ऑफ b डॉट r मल्टीप्लाई बाई 1/r⁻³। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक वेक्टर फंक्शन स्केलर फंक्शन f है, दूसरा स्केलर फंक्शन g है, तो हमने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया, ऑलरेडी माइनस बाहर ले लिया, 1/r³ को पहले एज इट इज छोड़ दिया, डेल ऑपरेटर किस पे लगा दिया, b डॉट r पे डेल ऑपरेटर लगा दिया, प्लस b डॉट r एज इट इज छोड़ दिया, फिर डेल ऑपरेटर लगा दिया 1/r⁻³ पे। नाउ विच इज इक्वल टू माइनस तो एज इट इज ही है, 1/r⁻³ आ गया, डेल ऑपरेटर, अब क्योंकि ये जो है b डॉट r के रूप में लिखा है, हमने इसको स्केलर पॉइंट फंक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में पहले लिख दिया और इसका फिर डॉट प्रोडक्ट ले दिया, राइट। जब डॉट प्रोडक्ट और b डॉट r नेक्स्ट टर्म हमने ऐसे लिख दी, b डॉट r डेल ऑपरेटर ऑफ r⁻³ इसको हम ऊपर ले गए, राइट, विच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन एज इट इज 1/r⁻³ एज इट इज, डेल ऑपरेटर किसका, ये स्केलर इसका हमने डॉट प्रोडक्ट ले दिया, डॉट प्रोडक्ट इसका आएगा b1x प्लस b2y प्लस b3z, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया, प्लस b डॉट r एज इट इज, और इस पे हमने डेल ऑपरेटर लगा दिया, फिर से वही -n आ गया, आगे हमें पता है कि डेल r⁻n किसके बराबर है, n टाइम r⁻n-2 साथ में वेक्टर r, राइट, इसके बराबर है, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ से उठाया -3 आ गया, r⁻5 मल्टीप्लाई बाई द वेक्टर r, राइट। उसी तरीके से अब जब इस पे डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो ये b1i हो जाएगा, प्लस b2j हो जाएगा, प्लस b3k हो जाएगा, प्लस b डॉट r, और यहाँ पे r⁻5 को हम नीचे ले आए, -3 वेक्टर r, माइनस साइन अब हम अंदर ले जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा b1i प्लस b2a प्लस b3k एंड b डॉट r साथ में वेक्टर r, डिनोमिनेटर में अब यहाँ पे हमारे पास r⁻5 आ गया, ओके। अब लास्ट हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है a डॉट डेल ऑपरेटर b डॉट डेल 1/r, ये निकालना है, तो हम इसको a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले देंगे, ये इसी के बराबर है, विच मीन्स दैट हमें राइट हैंड साइड पे भी डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट आ गया, राइट हैंड साइड का डॉट प्रोडक्ट हम a के साथ ये जो सारा वेक्टर बना इसका लेंगे, क्योंकि a के साथ वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट आएगा ना। अब ये जो b1i प्लस b2j प्लस b3k है, ये तो वेक्टर b है, ये हमने एज इट इज लिख दिया, a का डॉट प्रोडक्ट विद -1/r⁻³ ये वेक्टर b है, एज इट इज लिख दिया, प्लस ये b डॉट r एज इट इज आ गया, ये वेक्टर r ये आ गया, डिवाइडेड बाई r⁻5, ये भी हमारा स्केलर है, ये भी हमारा स्केलर है, ये भी हमारा स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट a का जब लेना है तो वो वेक्टर्स के साथ ही आएगा, तो ये मैं सेकंड टर्म को अब पहले लिख रहा हूँ, r⁻5 आ गया, b डॉट r मैंने एज इट इज लिख दिया, b डॉट r, और साथ में
मेरे पास क्या आ गया, ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ आ गया क्योंकि बी डॉट आर तो स्केलर है, एज इट इज लिख दिया। ए का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर तो ए डॉट आर आ गया डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर 5 माइनस, अब मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना रहा हूँ, माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर 3, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि वेक्टर बी है यहाँ पे, ए का डॉट प्रोडक्ट लेना तो ए डॉट बी आ गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट आर मल्टीप्लाई बाई बी डॉट आर डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर रेज़ टू पावर 3 ए डॉट बी। यही हमने निकालना था ऊपर क्वेश्चन में। तो इस तरीके से हमने ये जो ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी इनको हमने यूज कर लिया इस वाली एग्जांपल में। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में कई बार आ जाती है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो इस लेक्चर में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।